एक दो सीट के ऊपर है, ज्यादा हम सीट नहीं लड़ेंगे। ये हमारे बड़े पार्टनर है, हम पूरा इनका साथ दे रहे हैं। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बताओ मेरे को आप। एनसीबीसी ने लिख कर दिया कि जितने मुस्लिम अदर बैकवर्ड कास्ट जो सेंट्रल लिस्ट में है उसको निकाल दो। आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। सबसे बड़ा इशू वेस्ट बंगाल में जो है वो मुस्लिम एम्पावरमेंट का है, मुस्लिम माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट का। ऐसा है, मैं अभिषेक बनर्जी को 90% देने तैयार हूँ, 5% मैं रखता हूँ, 5% में भाई को दे देता हूँ। मेरे को बताओ फंडिंग है तो 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स कैंसिल हो गए, उसमें कई मुसलमानों के सर्टिफिकेट कैंसिल हो गए। ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर कास्ट को निकाला ए से बी में और बी से, वो तो पूरे के पूरे मुस्लिम कास्ट थे। देखिए वो आप आईएसएफ की बात कर रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, उनको तकलीफ हो जाएंगी। देखिए बीजेपी ने क्या किया कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास में उनके जो चेयरमैन अहीर साहब थे, उन्होंने तो लिख कर दिया कि यहाँ से जो यहाँ के मुस्लिम ओबीसी का जो सेंट्रल लिस्ट में है उनको निकाल दो। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बताओ मेरे को आप। एनसीबीसी ने लिख कर दिया कि जितने मुस्लिम अदर बैकवर्ड कास्ट जो सेंट्रल लिस्ट में है उसको निकाल दो। आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। हमारा क्या हाल है, वो उर्दू में वो सेइंग है, फंस गई रजिया गुंडों में। दोनों में फंसे हुए हम दोनों से निकलना चाह रहे। ये बोलते कि हम तुम्हारे को आकर दुआ कर दिए, तुम्हारा काम हो गया। ये हम दोनों भी नहीं चाहते कि हमारा एम्पावरमेंट हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दोनों भी नहीं चाहते। ये कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना, तो इससे हम निकलना चाह रहे हैं, इस एक्सप्लॉयटेशन से, इस ऑपरेशन से निकलना चाह रहे हैं। बोलो नहीं आप पूछ लिए, मैडम पूछ लिए। नहीं आई कम वेयर मैं जा नहीं सकता। Six. Yeah, you have to get right. Yeah. How many seats are you looking at now since nomination dates are? Yes, you came late. I had said that 1 or 2 seats के थोड़ा बातचीत है। नहीं ठहर तो सुन तो लो मेरे को, ना मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक दो सीट के ऊपर है, ज्यादा हम सीट नहीं लड़ेंगे। ये हमारे बड़े पार्टनर है, हम पूरा इनका साथ दे रहे हैं। एक दो सीट का है, आपको हम कल सुबह तक बता देंगे, तो कोई नहीं। नहीं अभी एक अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, आराम से बैठा हो ना, मुल्ला जी यहाँ बैठे, आराम से बात करो। बोलो, हाँ बोलो क्या। आप कभी अब्बास सिद्दीकी के साथ, कभी हुमायूं कबीर के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अपना कार्यकर्ता का साथ क्यों नहीं बात करते? उन्होंने कहा कि बंगाल का प्रेसिडेंट भी उर्दू जबान वाला। देखिए वो आप आईएसएफ की बात कर रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं, उनको तकलीफ हो जाएंगी, तो रहने दो वहां का। पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले जितने हमारे पोस्ट होल्डर्स थे उन सबको टीएमसी ने डरा के, इंड्यूस करके भगा लिए। तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी अपनाए कि हम जमीन पे काम करते रहेंगे, किसी पे कोई नहीं होगा, जमीन पे काम करते रहें। क्योंकि जिसको हम बोल रहे हैं वो है, या तो उसको डराते या फिर कुछ करते। तो हम एक स्ट्रैटेजी डेलिबरेटली, एक एम्बिगुअस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाए, ताकि टीएमसी को हम ऐसा कुछ ना कर सके। टीएमसी की तरफ से बड़ा आरोप ये लग रहा है, कह रहे हैं कि आपने जो है फंडिंग बीजेपी की तरफ से ली और कम्युनल पार्टी होने का आरोप लग रहा है कि आप कम्युनल पार्टी हैं और बंगाल में जो स्थिति है उसको बिगाड़ी। ऐसा है, मैं अभिषेक बनर्जी को 90% देने तैयार हूँ, 5% मैं रखता हूँ, 5% में भाई को दे देता हूँ। मेरे को बताओ फंडिंग है तो अभिषेक बनर्जी को और दे देता हूँ 90% में, 5% मैं रखता हूँ, 5% रख लेते। बात जो बोलो दे देता हूँ मैं 90%। चलो तुम तो वैसे ही बस नहीं हो रहा हूं, दे तो मैं और क्या करूं। फंडिंग हो रही है, फंडिंग कहां फंडिंग हो रही है? अरे भाई तुम सरकार में आप है, आपने फंडिंग नहीं क्यों नहीं की? ये जो मैं आपको बहुत सा डेटा है उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? आप बात ही नहीं करते उसके बारे में। पार्लियामेंट में रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप, यूएपीए का बिल आया, क्या इनका ओपिनियन था, क्या ये लोग किए। तो ये बहुत सी चीजें हैं। टीएमसी ने जो किया है वो एंटी इनकम्बेंसी जो था वो एक ही मुद्दे पर लग रहा है कि वो एफआईआर है,
और इसराइल में ये अंडर एजुकेशन जो केसेस हैं वो ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से ही है। तो आपका स्टैंड क्या होगा? आप क्या इसके बारे में लड़ाई करेंगे ग्राउंड में? जो सुप्रीम कोर्ट में बिहार में हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर उल इमान खुद पिटिशनर हैं। मैं जब इलेक्शन कमीशन से जाकर मिला था तो मैं ओपनली ये बोला कि एसआईआर को आप सिटीजनशिप से नहीं जोड़ सकते। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है एनपीआर एनआरसी के रूल्स के तहत। हम तो एसआईआर को अपोज किए, अपोज है, हमारा केस चल रहा सुप्रीम कोर्ट में। और अगर ये अंडर एजुकेशन जो है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता भैया? आप डॉक्यूमेंट्स देते, उनका हेल्प करते, आपको खाली वोट होना बस, आप वोट से मतलब है। Alliance with Humayun Kabir only to consolidate Muslim vote. Alliance with Humayun Kabir to stop exploitation of backward castes, to empower the weakest, and to get a rightful share in the politics. That is what we are aiming for. अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं। तो ये तो हर मुसलमान की ड्यूटी है कि वो मस्जिद को बनाए और बनाने के बाद उसको आबाद रखें, यानी नमाज पढ़े। सबसे बड़ा इशू वेस्ट बंगाल में जो है वो मुस्लिम एम्पावरमेंट का है, मुस्लिम माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट का। वो हमारे लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आप जाकर आप मेरा पास कमेंट्स देख सकते। जब वो जजमेंट आया था, मैंने कहा था कि वो जजमेंट आस्था की बुनियाद पर दिया गया था और उसके बाद ऐसे कई चीज़ें उठेंगे, खुलेंगे, और वो हो रहा है। तो मेन मुद्दा क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम इस्तेमाल करना है और उसमें हमको कॉन्फिडेंस है उस पूरे प्रोसेस में, और उसको हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कामयाब होंगे। और लीडरशिप हुमायूं कबीर साहब की लीडरशिप में होगा, बनेगी, ये हमारी कोशिश है। बाबरी मस्जिद यहाँ पे बन